आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स 11th का, जो कि फर्स्ट चैप्टर आज पढ़ेंगे हम, बेसिक कंसेप्ट्स इन इकोनॉमिक्स। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन कि देखते हैं इसमें क्या क्या है। और एक ओवरव्यू आप ले लीजिए कि इसमें क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स एंड ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। बेसिक कंसेप्ट्स इन इकोनॉमिक्स। आपने पहले बहुत बार इकोनॉमिक्स सुना होगा, इकोनॉमी सुना होगा, तो यहाँ एक पॉइंट क्लियर कर दूँ कि इकोनॉमिक्स जो है वो है अर्थशास्त्र, और जो आपका इकोनॉमी है वो है अर्थव्यवस्था। तो आप जब अर्थशास्त्र पढ़ोगे तभी अर्थव्यवस्था में उसको यूज़ कर पाओगे। ओके, सो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करें। तो इंट्रोडक्शन क्या है आपका? टुडेज़ वर्ल्ड इज़ मार्क्ड बाय साइंटिफिक इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज। आजकल बहुत सारे साइंटिफिक इन्वेंशन हो रहे हैं, डिस्कवरीज हो रहे हैं अलग अलग फील्ड में। दिस रिमार्केबल साइंटिफिक प्रोग्रेस अनेबल्स टू प्रोब इनटू द क्वेश्चन। और ये बहुत बार क्वेश्चंस में भी हम क्वेश्चन करते हैं कि ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया। सो व्हाट इज़ साइंस? अब साइंस क्या है? साइंस इज़ अ सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। देयर आर टू मेन टाइप ऑफ साइंस। दो साइंस है, पहला है आपका नेचुरल साइंस और दूसरा है आपका सोशल साइंस। ओके, तो नेचुरल साइंस क्या है आपका? नेचुरल साइंस इज़ वन हुज लॉज आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल एंड देयर वैलिडिटी कैन बी टेस्टेड इन अ लेबोरेटरी अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन। नेचुरल साइंस वह है जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है और उसको हम लेबोरेटरी में टेस्ट कर सकते हैं। लाइक कोई अगर नई, फॉर रिसेंट एग्जांपल कोरोना कर लीजिए, हम उसे लेबोरेटरी में टेस्ट कर सकते थे, उसका सॉल्यूशन निकाल सकते थे। ओके, सो ये है आपका नेचुरल साइंस। और आपका जो नेचुरल साइंस के एग्जांपल्स, लेकिन ये जो एम्पेरिकल अप्रोच लिखा हुआ है ना, वो वही कहता है कि हम इसमें ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्वेटरी है, ये चेंजेबल है और यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है क्योंकि ये वैलिडेट होता है पहले। एग्जांपल मैथमेटिक्स के फॉर्मूले आते हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है। एंड देन व्हाट अबाउट सोशल साइंस? सोशल साइंस इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट और बिहेवियरल साइंस, स्टडी ऑफ अ ह्यूमन नेचर। सोशल साइंस बेसिकली स्टडी ऑफ अ ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन बिहेवियर का पैटर्न है, कैसे हम उसे स्टडी करते हैं। लाइक साइकोलॉजी इज रिलेटेड टू मेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, सोशोलॉजी इज रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ मैन एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी। ओके, तो ह्यूमन बिहेवियर कैन नाइदर बी एम्पेरिकल टेस्टेड नॉर कैन बी स्टडीड इन द लेबोरेटरी। ये दोनों लेबोरेटरी में आप टेस्ट नहीं कर सकते, ना तो इसको स्टडी कर सकते हो। Hence, the laws of social science are not universal, but they are only statements of general human tendency. ये यूनिवर्सल नहीं है, ये जनरल ह्यूमन टेंडेंसी है। कोई पॉजिटिव होगा, कोई नेगेटिव होगा, कोई अच्छा होगा, कोई बुरा होगा, कोई अमीर होगा, कोई गरीब होगा। ये है आपका ह्यूमन बिहेवियर, जो कि सोशल साइंस स्टडी करती है। और जो आपका इकोनॉमिक है ना, वो एक सोशल साइंस ही है। लाइक मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस। द ओरिजिन ऑफ द टर्म इकोनॉमिक्स लाइज इन द ग्रीक वर्ड। ये ग्रीक वर्ड से ये टर्म आया है, जिसको बोलते हैं ओइकोनोमिया, विच मीन्स मैनेजमेंट ऑफ द हाउस होल्ड। ओके, इकोनॉमिक्स इज रिफर्ड टू एज अ क्वीन ऑफ सोशल साइंस। जितने भी सोशल साइंस है, इकोनॉमिक उसमें क्या है? क्वीन है, बाय पॉल सैमुएल्सन। इकोनॉमिक्स डील्स विद द इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। पहले मैंने आपको बताया, इट डील्स विद हाउ ह्यूमन बीइंग सेटिस्फाई अनलिमिटेड वांट्स विद लिमिटेड मीन्स। अच्छा, ये लाइन का मतलब आप देखिए क्या है। ये जो लाइन लिखा है ना, इट डील्स विद द ह्यूमन बीइंग्स एंड सेटिस्फाई अनलिमिटेड वांट्स विद लिमिटेड मीन्स। इसका मतलब ये है ना कि आपके पास जो रिसोर्स है ना वो कम है, वो लिमिटेड है। लाइक हम कहाँ थे? इट डील्स विथ हाउ ह्यूमन बींग्स सेटिस्फाई अनलिमिटेड वांट्स विद लिमिटेड मीन्स। ओके, सो अब यहाँ हम देखते हैं कि ये क्या कहता है। ये जो लाइन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लाइन में ये बोला गया ना कि हमारे पास ना जो मीन्स है ना, वो बहुत लिमिटेड है। लाइक अगर फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास 1000 रुपये, ओके, 1000 रुपीज़ आपके पास है और आपको उसी 1000 रुपीज़ में से शॉपिंग करना है, घर घर चलाना है, घूमना है, फिरना है, तो ये क्या हो गया?
ये लाइन यही कहती है कि डील्स विद द हाउ ह्यूमन बीइंग सेटिस्फाई अनलिमिटेड वांट्स विद लिमिटेड मीन्स आपके पास तो है लिमिटेड 1,000 रुपये, बट आपके जो वांट्स है वो क्या है, अनलिमिटेड है, और उसी में आपको अपने आप को सेटिस्फाई करना है, दैट इज़ नोन एज अनलिमिटेड वांट्स विद लिमिटेड मीन्स। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। सो लेट अस अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स रिस्पेक्ट टू सम पॉपुलर डेफिनेशन। उसके पहले ये बता दूं कि 3 टाइप के इकोनॉमिक्स होते हैं, पहला कैपिटलिज्म, दूसरा सोशलिज्म और तीसरा मिक्स्ड इकोनॉमिक। इंडिया एक आपकी मिक्स्ड इकोनॉमी है। और हाँ स्टूडेंट्स, कभी भी इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी को एक साथ यूज़ मत करना और ना ही एक दूसरे के अल्टरनेट में यूज़ करना, क्योंकि इन दोनों के मीनिंग बहुत डिफरेंट हैं। ओके, तो सबसे पहले देखिए कौटिल्य व्यूज़ ऑन इकोनॉमिक। कौटिल्य को हम चाणक्य के नाम से भी जानते हैं, आप लोग जानते होंगे चाणक्य, बहुत बार सुना होगा चाणक्य नीति। सो चाणक्य क्या कहते हैं, अर्थ मीन्स वेल्थ एंड शास्त्र मीन्स साइंस। अर्थशास्त्र इम्प्लाइज द साइंस ऑफ एक्वायरिंग and managing wealth. Essentially, Arthashastra is a treatise. Treatise means what? Law on political economy and its broadest sense. Okay. So, कौटिल्य के की पॉइंट्स क्या थे, उनके व्यूज़ क्या क्या हैं कि क्रूशियल रोल ऑफ द स्टेट और गवर्नमेंट। इसमें सबसे ज़्यादा क्रूशियल रोल किसका होता है, स्टेट और गवर्नमेंट का होता है। इन्होंने क्या बोला, फोकस ऑन क्रिएशन ऑफ वेल्थ। वेल्थ क्रिएशन पे फोकस करो, मतलब जितना हो सके उतने ऐसी चीज़ें खरीदो, ऐसी चीज़ें रखो जिसके एक्सचेंज में आपको मनी मिलती हो, ताकि वो क्या हो सके, वेलफेयर ऑफ द स्टेट उसके लिए यूज़ हो सके, लोगों की भलाई के लिए यूज़ किया जा सके। नीड फॉर एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी फॉर गुड गवर्नेंस एंड कंपाइलेशन ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज़ इनटू अर्थशास्त्र। पॉलिटिकल आइडियाज़ और अर्थशास्त्र को एक साथ ला के काम करने की ज़रूरत है, और हमें गुड गवर्नेंस की ज़रूरत है ताकि बहुत सारी चीज़ें अच्छे से हो सकें। सो ये आप क्लियर हो गया। बाकी आप ये डू यू नो वाला खुद पढ़ लेना, और मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि एक बार जाके चाणक्य की जो अर्थशास्त्र पे बहुत सारी उनके व्यूज़ हैं उसको देखो, उसको पढ़ो, इससे आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगा। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट, डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। एडम स्मिथ, वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। एडम स्मिथ कौन, एक क्लासिकल इकोनॉमिस्ट एडम स्मिथ, ऑल्सो रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी बोला जाता है। हैज़ गिवन द वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। इन्होंने कौन सा दिया है, वेल्थ ओरिएंटेड। आउट ऑफ हिज मैनी लिटरेरी कॉन्ट्रीब्यूशन टू इकोनॉमिक्स, ही इज़ द मोस्ट फेमस फॉर हिज 1776 piece of work that is an inquiry into the nature and cause of wealth of nation. Adam Smith defines economic as a science of wealth. इकोनॉमिक को ये क्या कहते हैं कि साइंस ऑफ वेल्थ है। लाइक ये पूरा फोकस लेजर फेयर है। इनका क्या कहना है, गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए, फ्री। कैपिटल एंड वेल्थ एक्यूमुलेशन, जितना हो सके उतना कैपिटल एक्यूमुलेट करो, मतलब बहुत ज़्यादा। अब आपको एकदम लेमैन लैंग्वेज में बताऊँ, कैपिटल एंड वेल्थ एक्यूमुलेशन क्या होता है कि जितना चाहे उतना प्रॉपर्टी खरीद लो, कार खरीद लो, इन्वेस्टमेंट, मतलब ऐसी चीज़ें कर लो ना जिसके एक्सचेंज में आपको कल जाके बहुत ज़्यादा पैसे मिलने वाला है, मनी मिलने वाला है। ओके,